सर आप लोग सदन से बाहर निकल गए हैं। देखिए एक्चुअली सदन में अभी एक गुंडागर्दी का दृश्य सदन में सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। बेल में आकर आईपी गुप्ता जी को उन्होंने हमला करने की कोशिश की, गाली दिया, अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़े के बेटा को अपमानित करने का काम किया। हम सारे लोग इनके साथ हैं और इनका सहमत। क्या हुआ, क्या कहा, क्या किया आईपी गुप्ता जी, क्या हुआ क्या? एक्चुअली ये हुआ कि हम रुक जाइए अभी पीछे भी बोलिए तब ना हो। ऐसे मत करो, पीछे कैमरा लगाओ। बोलिए विधायक जी, विधायक देखिए एक्चुअली हुआ ये कि अध्यक्ष महोदय ने एक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने की कही और उन्होंने कहा कि हमलावरों ने हमारे ऊपर हमला किया और हम उनकर ये कहा कि वो हमलावर नहीं थे, वो छात्र थे, जिससे मैं गुस्से में आकर सारे लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए वेल में आ गए। बाकी ये लोग बताएंगे। आज सदन में जो हुआ वह आज जो सदन में हुआ, सदन के इतिहास में काला अध्याय लिखा है। देश के और बिहार के छात्र और युवाओं को गाली दी गई, उसे गुंडा कहा गया, उन्हें हमलावर कहा गया। उनके आंदोलन के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बेल में इस तरह से आ गए जैसे कोई गुंडा पूरा ग्रुप आकर किसी पर हमला करता है। आईपी गुप्ता जी आज बाल बचे, सारे लोग हम लोग इनके साथ नहीं होते तो आज इनकी हत्या कर दी जाती। हमें खेद है कि सदन में आज प्रजातांत्रिक मूल्यों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहुत ही गलत स्टेप उठाया और छात्र युवाओं के खिलाफ उन्होंने अपने बयान दिए। और उस बयान की मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ। जो सदन का एक सदस्य अपने क्षेत्र से जीत कर आता है, छात्र और युवाओं की भी उनकी भूमिका होती है। आज पूरा देश का छात्र और युवा आहत है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके हक और हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। बेरोजगारी एक तरफ मुंह बाए खड़ी है, दूसरी तरफ शिक्षण संस्थाओं में गड़बड़ घोटाला चल रहा है और पेपर लीक करने वाले और इस तरह के शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे सवाल यदि सदन में नहीं उठेंगे तो कौन सा सवाल सदन में उठेगा? सड़क पर जनता, सड़क पर युवा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। लाठी से मार कर किसी को विदेशी बताया जा रहा है, किसी को घुसपैठिया बताया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में पुलिस कहा गया कि ये पुलिस है, सिविल ड्रेस में कोई लाठी लिए हुए छात्रों पर चार्ज किया जा रहा था, लाठी चार्ज किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि पुलिस है। क्यों नहीं माना जाए कि सरकारी दलों के गुंडे वहां पर बैठकर इस तरह का अंजाम दे रहे हैं और छात्रों और युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम देश के छात्र और युवाओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरी सॉलिडरिटी के साथ, पूरा इंडिया गठबंधन और उनके आंदोलन में मेरे में लिखा वही हो रहा है। तो देखिए सदन में भयंकर जो है हंगामा हुआ है करना चाहती है और सामने देखिए, सबसे नहीं जाएंगे, जनता सब देख रही है। अभी कांग्रेस 0 पर आउट हो रहा है ना, सफाया हो जाएगा राहुल गांधी जी का और इनके पार्टी का। सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कील लिए हुए थे, कील सर कल भी आप लोगों ने दिखाया है कील। रामकृपाल जी छात्र कील लेके बोलने तो नहीं आएगा। विद्यार्थियों के आड़ में सुनोई ढंग से सरकार को अस्थिर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को अस्थिर करने के लिए जब वोट से नहीं हारे, गुंडा के माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से देश में अस्थिरता पाना चाहते हैं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस में भी भिड़त हो गई, लाठीचार्ज हुआ, दोनों तरफ से लाठियां चले, जबकि पत्थरबाजियां भी हुई। अरे वो पत्थरबाजी तो वही कर रहे थे ना, पहले से प्लान था। कील डंटा में फट्टे नहीं होता है, उसमें कील घुसा हुआ था, आप लोगों ने ही दिखाया है। आप देखिए ना उनका, हम लोगों ने अगर कोई हमला किया है, एक कोई प्रूफ दिखा दे, एक कोई प्रूफ। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो माननीय विधायक थे, राइट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राइट है सबको
विरोध करने का। विरोध करिएगा और आप बोलिए और घायल भी हुए। सदन में क्या कुछ हुआ है सर? रामगोपाल जी, इसी बहाने उग्र होकर दें और व्यवस्था कर दें। पुलिस को हमला किया गया, महिलाओं को मारा गया, चाकू से महिला सिपाही को मारा गया। ऐसा कहीं हुआ है कि सुना है? रामगोपाल जी, हाउस में और ये लोग चाहते थे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर जाए, फायरिंग हो और 5-10 लोग मर जाए, छात्र मर जाए और इनकी लाश बरानी से। यही तो है। रामगोपाल जी, आप कह रहे हैं कि छात्रों के भेष में आतंकवादी थे, तो क्या आतंकवादी किस करने का काम किया है? कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जो छात्र होगा। मैं भी छात्र आंदोलन का उपज हूँ। सदन में क्या कुछ हुआ है? क्योंकि आईपी गुप्ता कह रहा है कि हमला हुआ है। सदन में आरोप लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे थे। मैं तो स्वयं देख रहा था, हंगामा कर रहे थे, ललकार रहे थे, चोरी हसीना चोरी। हमारे कार्यकर्ता नीरज गुप्ता को बुरी तरह से जान से मारने की कोशिश हुई है। जो मेरे घर पर रहा था, मेरे आवास में घुस गया लोगों ने। नहीं, नीरज गुप्ता पुनपुन का पूर्व का मंडल अध्यक्ष है। संजय यादव के गाड़ी पर हमला किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, दिखवाया होगा। इस तरह का कोई काम करता है? और आप मार रहे हैं, आप मार रहे हैं का पुनाई छक मार रहे हैं का हमारे एमएलए को 6-7 एमएलए पर टारगेट किया, वहाँ पर दामंगला पर मार रहे हैं। हमारे वो जो घर पर आने वाले लोगों को मार कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है सदन में। झूठ बोल रहे हैं, झूठ है कि सरदार है ये लोग। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके का माहौल जो है अचानक से इस वक्त जो है विधानसभा में गर्मा गया है। और देखिए आईपी गुप्ता के साथ क्या कुछ हुआ है, सुनाते हैं। मैं तो आईपी गुप्ता से और बिहार के तमाम अति पिछड़ा के साथियों से आग्रह करता हूं कि ईश्वर न करे इनके साथ कोई घटना दुर्घटना होता है तो अध्यक्ष महोदय सीसीटीवी निकाल कर देखना इनको किसने धमकी दिया है। लोकतंत्र का मंदिर में आप जरा बताइए पत्रकार के साथियों, क्या देश के छात्र और छात्राएं जहां नरेंद्र मोदी बैठते हैं लोकसभा में, क्या वह लोकसभा की जमीन देश के छात्र छात्राएं रजिस्ट्री करने कह रहा है? क्या बिहार में प्रदर्शन हुआ? क्या बिहार के छात्र विधानसभा का जमीन रजिस्ट्री की मांग कर रहा है? क्या अपना घर मांग रहा है? बस इतना ही कह रहा है कि हमें न्याय दे दो, निकम्बे मंत्री को हटा दो और परीक्षा सही तरीके से ले लो। अगर इस तरह का मांग में आप उसको कुचलते हैं, मारते हैं, तो शायद देश के लिए तो आपने देख रहे हैं कि कल जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, अब सदन भी पूरे तरह से हंगामेदार हो गया है। तमाम जो विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुँचे हैं। विपक्ष के लोगों का है कि किसी तरीके से जो है विपक्ष के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता को टारगेट किया गया और तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हंगामा हो रहा था। इस बीच में अब क्या कुछ हुआ है, अंदर की जो तस्वीरें हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन अभी देखिए जो है हौच पौच वाली स्थिति पूरी बनी हुई है। और देखिए आईपी गुप्ता जी, सर एक्चुअल में हुआ क्या था आपके साथ? एक्चुअली हुआ है कि ये कोई राम बाबू हैं शायद, क्या हुआ क्या था? बेसिकली सदन में अध्यक्ष महोदय ने एक व्यक्ति को जो भाजपा के हैं उनका सही से नाम भी नहीं पता, शायद राम बाबू की क्या है, उन्होंने बोलना चालू किया कि हमारे ऊपर हमलावरों ने कल हमला किया। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो हमलावर नहीं है, वो छात्र है। बस इतना हम लगातार कहते रहे कि वो हमलावर नहीं, वो छात्र हैं, वो हमलावर नहीं, वो छात्र हैं। इसी पे उग्र हो गए, मेरे तरफ मारने के लिए दौड़े, गर्मियों को प्रचार करते हुए राम बाबू की श्याम बाबू पता नहीं क्या नाम है उनका, भाजपा के हैं। उसके बाद भाजपा के सारे विधायक मेरी तरफ दौड़े, घेर लिए तो मार्शल के बीच में आ गए। मैं मेरे साथ कुछ भी हो सकता, लेकिन मेरी माँ बहन पता नहीं कौन कौन गालियाँ दिया, सदन में गाली भी दिया गया, गाली दिया गया, माँ बहन पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम गिर गए थे उन लोगों के बीच में। मैं उधर से दौड़े तो हम भी दौड़े वेल में। हम डरने वाले नहीं, हम पान का बेटा है,
हमको कोई डराने वाला धमकाने वाला फायदा नहीं लिया। और ये जो कफन है जो सर पे बांध के निकला, जो सदन का भीतर हो सदन का बाहर हो, किसी भी समय किसी से भी फरियाने के लिए हम तैयार। अब आगे क्या प्लानिंग है? आगे क्या आज वो स्थगित हो गया, दोबारा हम लोग लौटेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरे ऊपर तो उन लोगों ने धमकी दिया कि तुमको सदन के बाहर देख लेंगे, जान मरवा देंगे, ऐसा बोला है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम तो बलिदान देने के लिए पैदा ही लिए। हमने कफन बांध दिया और आज हम एक सघन प्रस्ताव लाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट पे, अब स्थगित हो गया तो शायद नहीं ला पाए। अच्छा, सुरक्षा की मांग करेंगे सीएम से? नहीं, हम कोई सुरक्षा की मांग नहीं, सीएम के सामने सारी चीज हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे हुए थे, उनके सारे सामने में सारी घटना घटी। अब उनको देखना है, उन्हीं के लोग थे जो धमकी दिया। आप लोग मतलब चलिए तो ले लिए तो आपने सुना कि किस तरीके से आईपी गुप्ता बता रहे थे कि सदन में किस तरीके का अचानक से हंगामा हुआ और आईपी गुप्ता और इधर देखिए भिड़ंत जो है सत्ता और विपक्ष के बीच में पूरी तरह से टकराहट जो है वो दिखाई दे रही है। अब इस मामले पर क्या कुछ होता है ये अपडेट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोनों ही जो पक्ष है वो इस वक्त पूरा गर्म हो चुका है। 2 बजे तक सदन जो है वो स्थगित कर दिया गया है। संजय सिंह क्या कहते हैं? नशीली गजीरी भंगेरी टाइप के लोग आज अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं और वो अभद्र टिप्पणियाँ उन लोगों का था हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर बोलना, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर बोलना, इस प्रकार का सक्रिय भाषा का प्रयोग करना। तो कहीं ना कहीं ये छात्र नहीं थे, ये नशेड़ी बगेरी लोग थे जो विपक्ष के द्वारा बुलाया गया और यही कारण है। लेकिन सर जो छात्रों का मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर उस पर क्या करना चाहिए? देखिए क्या है ना कि आप अपनी मांगों को रखिए, सरकार ने आपको उसके लिए जगह लॉस कर रखा है। तो आपने देखा कि दोनों ही पक्षों की तरफ से किस तरीके के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अब मार्शल कहा गया कि मार्शल को बुलाकर जो है बीच बचाव कराया गया है इस मामले में। वेल में जो आईपी गुप्ता हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। और ये देखिए पिंटू यादव जी हैं जो बसपा के एकमात्र विधायक हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं और पेपर लीक के दोषियों को सजा दो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और छात्रों को पुलिसिया जुल्म करना बंद करो। ये जो है वो बयान के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के साथ पिंटू यादव जो बसपा के एकमात्र विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। देखिए सर क्या मामला हुआ था? सर क्या सर मामला क्या हुआ था? आईपी गुप्ता आरोप लगा रहे हैं, बता दीजिए ना सर क्या मामला क्या? अरे वहाँ ऑलरेडी सब खड़ा है, चलिए ना हम बोलेंगे। चलिए, वो आईपी गुप्ता आरोप लगा रहे हैं सर आप पे। वो कह रहे हैं कि गाली गलौज किया गया, मारने के लिए बढ़े। ऐसा नहीं कि पहले मांग किया मार। तो देखिए जिन विधायक पर आरोप आईपी गुप्ता ने लगाया था तो वो हमारे साथ बीजेपी के विधायक श्याम बाबू प्रसाद जी हैं। ये बताइए, श्याम बाबू प्रसाद जो हैं और बात आप सदन में उठा रहे थे। देखिए कल जो छात्र आंदोलन के दौरान जो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे तो हम जो है सो टकमाला चौराहा पर थे और वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी और जो है सो छात्र जो थे ना और हमलावर आया और हमारे गाड़ी पर हमला किया। तो श्याम बाबू प्रसाद और आईपी गुप्ता के बीच जो भिड़ंत हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आइए श्याम बाबू सर, डेस्क पर आ जाइए। आईपी गुप्ता, आइए श्याम बाबू सर। पीछे हटो ना, पीछे कैसे आ जाए? हम चल जा पीछे, केबल निकालना दो यार। हम केबल निकाले दो, आप ऐसे मत कीजिए। और हम गाड़ी से उतर के हम एक दुकान में गए
तब तक जो है सो हमारे गाड़ी पर जो है सो हमला हुआ। अरे नीचे रखो यार। वो हमलावर थे वो जो है सो छात्र हो ही नहीं सकते हैं। वैसा हमला जो है सो वैसा छात्र कर नहीं सकता है। वह जो हमला किया वह जो है बिल्कुल जो है सो वह अपराधी किस्म के जो है सो लोग और हमला किए और हमला ऐसा हमला किए कि जब हम दुकान से निकलने लगे तो हम पर भी हमला करने के लिए वो लोग जो है सो तैयार थे। तभी जो है सो वहाँ जो है सो दुकानदार भाई हमको जो है सो अपने दुकान में बैठा के और शटर गिरा कर और जो है सो अंदर से शटर बंद करने का काम किया। उसके बावजूद भी हमारे गाड़ी पर जो भी हमारे सहयोगी थे, हमारे मित्र थे, उनके साथ भी वह हमलावर ढाका मुक्की करने का काम किया। और फिर जब हमने फोन किया, पुलिस को सूचना दिया, तो पुलिस आया और हमको उस शटर उठवा के और जो अपने गाड़ी पर हमको जो है सो पहुंचाने का काम किया। मैं बताना चाहूँगा कि कल मेरे साथ क्या होता, मेरा हत्या भी हो सकता था। भगवान भी हम पर दयाल थे, उनका कृपा था ताकि हम बचे, नहीं तो कोई हम। आज सदन में क्या हुआ विधायक जी? सदन में क्या हुआ? हम यही बात अपने अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहता था, सूचना देना चाहता था। उस पर जो है सो कुछ विधायक लोगों ने उधर से उठकर हम पर जो है सो लोग हमला करने का प्रयास किया। यही जो है सो आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि अति पिछड़ा के हम समाज के बच्चे हैं, इसी वजह से विधायक हैं, इस वजह से हम पर अति पिछड़ा के हैं। हम भी पिछड़ा के हैं, हम भी अति पिछड़ा के हैं। हम भी जो है किसान परिवार से हम आते हैं, सभी लोग अति पिछड़ा के हैं और हमला हुआ और हम भी जो है सो हम किसान परिवार के लोग हैं और जो है सो उधर से विधायक हम पर हमला करने के लिए तैयार थे। हमारा बात नहीं रखने दे रहे थे। हमारी सरकार का इंटेलिजेंस फेल नहीं मानते हैं सर? नहीं, बार बार मुख्यमंत्री आवास तक भीड़ पहुंच गई, तो नहीं लग रहा है कि आपकी सरकार केंद्र में है, बिहार में सरकार है आपकी, पुलिस आपकी है और आप ही लोग असुरक्षित हैं? नहीं, उसको तो आपकी पुलिस फेल है। उसको तो हमारी जो है जो प्रशासन तंत्र है वो देख रहा है। ठीक है सर। आईपी गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा आईपी गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप है वो कह रहे हम छात्र कह रहे कि मेरी माँ बहन की गाली दिया गया है, करता है, अपराधियों के संरक्षक है। गाली गलौज भी हुआ है सदन में। कुछ नहीं, गलत आरोप है, बेबुनियाद है, बेबुनियाद। हत्या होती बोल रहे थे कि आज हत्या हो जाती है अगर कोई नहीं बचाता तो। बेबुनियाद। चलिए, अरे आप लोगों ने माँ बहन की गालियाँ दी हैं। एकदम मंत्री रामकृपाल जी, आईपी गुप्ता बाबूजी ने अपनी पीड़ा रखी है, श्याम बाबू माननीय विधायक ने अपनी पीड़ा रखी है विस्तार से। मेरे घर पर भी हमला हुआ, हमारे कार्यकर्ता नीरज गुप्ता को टारगेट किया गया, मेरे घर पर आया था। उसका कसूर ये था कि वो बिहार ग्लोबल नीचे करो। नीरज गुप्ता पुनपुन का है। संजय है हमारा पार्टी का उपाध्यक्ष, उसकी गाड़ियों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। ये सब लोग आ रहे थे और मैं समझता हूँ कि कोई छात्र आंदोलन नहीं था, ये आपराधिक किस्म के लोग थे, गुंडे लोग थे और ये जो काम कर रहे थे वो प्लान में थे। अंकिता लीजिए, इसको पकड़िए। माननीय प्रधानमंत्री जी के घर में क्यों घुस गए? आपने कहा था कि हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने वोट के माध्यम से खत्म कर दिया, आउट कर दिया। आप गए थे, आपने देखा होगा किस तरह से मेरे घर में नहीं मान रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर का भी मामला है। कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, सब ठीक ठाक है और इसकी जांच हो रही है। सर, आईपी गुप्ता के आरोप को कैसे देखते हैं? आईपी गुप्ता के आरोप को रामकृपाल जी, आईपी गुप्ता के आरोप को कैसे देखते हैं? सर, आईपी गुप्ता के आरोप को कैसे देख रहे हैं? आईपी गुप्ता गुंडों का सरदार है और वो गुंडागर्दी करके ही जीता है। क्या बात कर, ललकारता है। सर, आरोप है कि आप लोगों ने मां बहन की गालियां दी और जान से मारने की हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, बड़ा आरोप आईपी गुप्ता पर मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि गुंडों के सरदार हैं आईपी गुप्ता। अब देखिए, इस मामले में सियासत जो है वो बहुत तेजी से जो है वो बदल रहा है। आईपी गुप्ता से भी अगर बात होती है तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे।